सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों बारे फैसला। पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन वाज़ेह कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कुल 105 जनरल नशिस्तें, एक रुकन असम्बली ने ताहाल हल्फ नहीं लिया। इस तरह पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 104 सीटें, फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 27 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। खवातीन की 24 नशिस्तें और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कुल अराकीन की तादाद 131 हो जाएगी, जबकि पंजाब असम्बली में नून लीग अराकीन की तादाद 205 है। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसला। पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन वाज़ेह। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कुल 105 जनरल नशिस्तें, एक रुकन असम्बली ने ताहाल हल्फ नहीं लिया। इसी तरह पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद की 104 सीटें, फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 27 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। खवातीन की 24 नशिस्तें और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कुल अराकीन की तादाद 131 हो जाएगी। पंजाब असम्बली में नून लीग अराकीन की तादाद 205 है। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों बारे फैसला। पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन वाज़ेह। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कुल 105 जनरल नशिस्तें, एक रुकन असम्बली ने ताहाल हल्फ नहीं लिया। इसी तरह पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद की 104 सीटें, फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 27 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। खवातीन की 24 नशिस्तें और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कुल अराकीन की तादाद 131 हो जाएगी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों बारे बड़ा फैसला। पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन वाज़ेह। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कुल 105 जनरल नशिस्तें हैं। घरेलू सार्फिन के बाद अब कमर्शियल सार्फिन हो जाएं होशियार। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल। कीमतों में इजाफे पर कमर्शियल सार्फिन का शदीद रद्द-ए-अमल। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान चौधरी खालिद की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमती रिलीफ की तदबीरें उल्टी पड़ गई। ताजरों के घर के चूल्हे पर कारोबार ठप है। आपको बताएं कि घरेलू सार्फिन के बाद अब कमर्शियल सार्फिन हो जाए होशियार। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी गई। कीमतों में इजाफे पर कमर्शियल सार्फिन का शदीद रद्द-ए-अमल। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान चौधरी खालिद की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमती रिलीफ की तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। ताजरों के घर के चूल्हे बंद हो गए हैं, कारोबार ठप होकर रह गए हैं। मजीद जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर आगाह करें। बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और मौजूदा खबर यही है कि एक दफ़ा फिर कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है और कीमतें जो पहले से भेजी गई थी मंजूरी के लिए वो बढ़ा भी दी गई हैं। तो इसका असर जो है वो ताजर बरादरी पे पड़ेगा। ताजर बरादरी जो है वो कमर्शियल यूनिट जो है वो इस्तेमाल करती है। हमारे साथ सीनियर नायब सदर मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, चौधरी खालिद साहब, उनसे हम जान लेते हैं। ये नेपरा ने अभी रिसेंटली एक लेटर भेजा है कि जी गवर्नमेंट को 7 रुपए समथिंग बढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उसकी मंजूरी 8 रुपए पर यूनिट बढ़ा दी है। तो ये घरेलू सार्फिन के लिए तो जो है सो है, लेकिन कमर्शियल जो सार्फिन है उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, वो इस काबिल नहीं है कि वो इन बिल को, भारी बिल जो है वो पे कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज़ मिली है कि जी टैक्स लगाएं और ये इससे अर्न करें, और कोई इस किस्म का मामला नहीं है। अब अगर यही कंडीशन रही तो ये सार्फिन जो ताजरान हैं वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। वो 1 रुपया देने की पोजीशन में नहीं है। उनके घरेलू चूल्हे बंद हो गए हैं। हम हर तरफ हर जगह सुनते हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो फैसिलिटेट कर रही है, सब्सिडी दे रही है। कहाँ दे रही है सब्सिडी? सब्सिडी नज़र तो नहीं आ रही कहीं भी। और मेरी सबसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि काइंडली मेहरबानी करें ताजरान पे भी और ये जो सारिफीन हैं इनके लिए भी। सर, बड़े बड़े सनतकार जो हैं वो तो चले गए हैं स्ट्राइक पे, फ्लोर मिल्स भी चली गई, साथ में पेट्रोलियम एसोसिएशन भी चले गए थे, उनकी तो डिमांड्स मंजूर हो गई। तो ताजर जो हैं ये कैसे देख रहे हैं अपने आप? हमारे मरकजी सदर हैं अपना जो आल पाकिस्तान के, वो इस चीज़ में जो भी लाए अमल बनाएंगे हम उनके साथ हैं और उनके साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। उनकी जो भी कॉल आएगी हम उसको मनोअन तस्लीम करेंगे। अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तब भी, अगर वो एहतजाज पे जाते हैं तब भी।
दोनों सूरतों में। बिल्कुल जी, सूरत हाल यही है कि अब एहतजाज किया जाए और ताजर बरादरी भी जो है वो अपनी राय जो है वो इस वाले से दे रही है कि घरों के चूल्हे तो बंद हो चुके हैं और अब जो ताजर बरादरी है उनके कमर्शियल कारोबार जो है उनको भी शदीद खतरात ला के हुकूमत जो है रिलीफ फराहम करे ताकि कमर्शियल सारिफीन जो है बढ़ती महंगाई में अपना बिल जो है वो अदा कर सके। ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मियांवाली में महंगी बिजली ने शहरियों का सुकून छीन लिया। दुकानदारों का कहना है कि आए रोज बढ़ती कीमत आवाम पर अजाब ढाने लगी। बिजली बिलों में फिक्स टैक्स आवाम पर जुल्म है। इसी बारे में मजीद जानेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिजली की तो बिजली इस कदर महंगी हो चुकी है कि घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन जो हैं वो भी इन दिनों शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। ये आपका कमर्शियल मीटर है, बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर पहले तो जो महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है जी, बेजा टैक्स, और ऊपर से जो गवर्नमेंट ने जो बिजली महंगी की है ना जी, इसका जो हमारा जो है वो जीना उधेड़ कर रखा है सर जी। इसके साथ जो घरेलू मामला जो चीज़ें हैं खाने पीने की, इससे भी हम ज़्यादा परेशान हैं। और जो बेजा दिन ब दिन जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, इससे हम बहुत ही परेशान हैं। हुकूमत ने फिक्स टैक्सेस की भी मंजूरी दे दी है, घरेलू सार्फिन पर भी, कमर्शियल सार्फिन पर, इस हवाले से क्या कहेंगे? जो फिक्स जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है वो तो मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ जुल्म है जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस दुकानदार की बात सुनी कि घरेलू बिल अदा नहीं कर सकते। अब कमर्शियल जो सारिफीन हैं उनका जो यूनिट है 75 रुपए से बढ़ा दिया गया है, फिक्स टैक्सेस लगा दिए गए हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, दुकानदार, हर आदमी बिजली के बिलों के हवाले से परेशान है, लेकिन हुकूमत है कि इसको कम करने की बजाय बिजली किए जा रही है। जी अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स्ड चार्जेस में 100% हो गया। काश्तकार कहते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफे को ज़रात के साथ जुल्म कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत वक्त की जानिब से अगर बात करें ज़राअत जो कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और समझा जाता है कि शोबा ज़राअत की तरक्की से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है और मीशत में अहम किरदार है, तो उसी शोबा ज़राअत से मुंसलिक जो ज़राई सार्फिन हुकूमत जनाब से एक तरफ जहाँ उनके जो नया टैरिफ है उसमें 6 रुपये 62 पैसे का इजाफा किया। तो वहीं दूसरी जगह अगर बात करें तो ज़राई सार्फिन जो ट्यूबवेल सार्फिन है उन पर जो फिक्स चार्जेस है उसमें भी 100% इजाफा कर दिया गया और जो चार्जेस हैं वो 200 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए गए। मैं से मौजूद हूँ खेतों में, छोटे काश्तकार मेरे साथ मौजूद है, फार्मर्स गरीब, उनसे बात करें, उनसे पूछते हैं कि वो इस इक़दाम को कैसे देखते हैं कि जो फिक्स चार्जेस जो बढ़ा दिए गए हैं, तो क्या हुकूमत ने वल बिजली जी महंगी कर दी है, क्या उसमें बारे? बिजली महंगी होगी, ये सारे अखराजात पूरे नहीं होंगे, असा खुद मजबूर हैं तो काश कि मैं करूँ ना, असा काश कर सकते हैं। इस जमीन सारे वेलियां पेन, इतने टूल लगने चाहिए, कोई सारे वास्ते भला सोचो, असा बड़े परेशान हैं जी, खासे परेशान है। और फार्मर साहब मुझे तुसा दसो बिजली तो महंगी थी वधी है, कोई तू बगैर जिमें सोलर है और तोड़ कने ला गिंदे वे या किवें गुजार कर बिजली महंगी थी वधी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे को इतनी पोजीशन कहने चाहिए जेरे बिजली महंगी कर दी थी साहब जी। साल तोड़ते 2 रुपये आई, ये 4 रुपये या 200 हो, इन्हें 400 कर देते। ये पोजीशन के दौरान दे अस किमें करूँ बिजली चलाऊँ? 1500 रुपया 12 का यानी कि घंटा है। उस तो बाद सारी इतनी पोजीशन कहने जरा सोलर प्लेट लगा सकूँ, इतनी महंगाई सारे मुल्क थी गई है, अस केरा कंट्रोल करूँ? मेहरबानी सर जी, खासे परेशान है काश्तकार, छोटे काश्तकार ये कह रहे हैं कि एक तरफ जहाँ बिजली में जो है महंगाई जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है, कीमतें बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब अगर बात करें तो बिजली के अलावा जो नया मॉडल है वो सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम खासा महंगा है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। काश्तकार खासे परेशान की जान से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत वक्त जो है किसान दोस्त जो है पॉलिसी बनाए, ना कि उनका इस तरह इस्तेसाल किया जाए। जी अली रियाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको मुहर्रम उल हराम के हवाले से अपडेट करें। रहीम यार खान जिला कौंसिल में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात मुकम्मल। जिला कौंसिल का रकबा सिंध पंजाब बॉर्डर से चन्नी घोट के दही इलाकों पर मुश्तमिल है। इसी बारे में आसिम सदीक से मजीद जानते हैं। जी, रहीम यार खान की ज़िला कौंसिल सबसे बड़ी कौंसिल है जहां पर एक कैटेगरी के मुहर्रम उल हराम में
72 जुलूस हो रहे हैं। वहाँ पर 72 जुलूस के इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है। क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम आ चुका है और एक कैटेगरी के 10 मुहर्रम के 72 जो हैं वो जुलूस निकले जाएंगे और मजालिस भी हो रही हैं। इसमें मैं आपको ये पहले तो वजाहत कर दूं कि मेरी डिवीज़न तक तो मुझे ये इल्म है कि सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में इधर हैं जुलूस और मजालस। कम से कम ये 80% जो है रूरल एरिया में, 20% सिर्फ सिटी एरिया में। उसमें हम रूट्स की क्लीनेस कर रहे हैं, क्लीनिनेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम वहाँ पैच वर्क करवा रहे हैं। कहीं सोलंग टूटा है उसको लगा रहे हैं। जहाँ वो नमाज अदा करते हैं उनका इज्तिमा होता है, वहाँ हम सबील भी मीठे पानी की लगा रहे हैं। ज़िला कौंसल जो है वो दही इलाकों पर मुश्तमिल है और दही इलाकों में सबसे बड़ा इलाका जो है वो ज़िला कौंसल है। लियाकतपुर से लेकर सादकाबाद तक ये तमाम इलाका जो दही इलाके हैं वो ज़िला कौंसल के हदूद में आते हैं और वहाँ पर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। और कुछ जगहों पर सड़क की मरम्मत, सोलिंग की मरम्मत, टफ टाइल का काम, सीवेज का काम, मेन होल्स के ढक्कन का काम जो है वो तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, ताकि 10 मुहर्रम को जब मरकजी जुलूस बरामद हों तो उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी आसिम सदीक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी। मुल्तान से कुल 485 जुलूस बरामद होंगे, जिनमें से 101 हसास करार दिए गए। कुल 1533 मजालिस मुनक्किद होंगी, जिनमें से 355 मजालिस हसास करार दिए गए। मज़ीद जानेंगे अहमद खान से। जी अहमद। जी बिल्कुल, मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के हवाले से बात करें तो मुल्तान पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम का हवाले से जो है वो सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। मुल्तान में जुलूस और मजालिस के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर में कुल 485 जो है वो जुलूस निकाले जाएंगे और इसके साथ साथ मुल्तान पुलिस की जानिब से 101 जुलूस को जो है वो एक कैटेगरी में शुमार किया गया, जिनको हसास करार दे दिया गया। इसी हवाले से मजालिस के हवाले से बात करें तो मुल्तान पुलिस की जानिब से 1533 जो है वो मजालिस में से जो है वो 355 मजालिस को जो है वो हसास करार दे दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 1533 जो है वो मजालिस जो है वो मुल्तान शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बर्पा होंगी। मुल्तान पुलिस की जानिब से टोटल जुलूसों और मजालिस पर जो है वो तकरीबन 7000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो तैनात किए गए हैं, जो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी हवाले से CPO मुल्तान जो है वो तमाम जुलूसों और जो मजालिस हैं उनकी निगरानी जो है वो खुद कर रहे हैं। वॉलंटियर जो है वो भी शामिल है, 2200 से ज़ायद जो है वो वॉलंटियर भी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूसों और मजालिस पर किसी भी शख्स को जो है वो जुलूसों और मजालिस में जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। उसके साथ साथ जो है वो रूट्स पर, जुलूस के रूट्स पर जो है वो CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, मजालिस पर भी नस्ब किए गए हैं। रूट्स पर जो है वो जो कैमरे नस्ब किए गए हैं, CPO मुल्तान सादिक अली डोगर जो है वो खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ओवरऑल इंचार्ज जो है वो SSP ऑपरेशन अरसलान जाहिद को जो है वो दे दिया गया और डिवीजनल जो SPs हैं, 4 डिवीजन है मुल्तान में, सिटी, सदर, गुलगश और कैंट डिवीजन, उनके जो इंचार्ज बना दिया गया है। SPs को जो है वो ओवरऑल इंचार्ज बना दिया गया, जो निगरानी करेंगे अपने अपने डिवीजन की। और इसके साथ साथ जो है वो मुल्तान में अगर मुख्तलिफ मजालिस और जुलूसों पर CCTV कैमरों के हवाले से बात करें तो 180 जो है जो CCTV कैमरे जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ 80 जो है वो वॉक थ्रू गेट्स जो है वो भी लगाए गए हैं, जो किसी भी शख्स को जो है वो बगैर चेक किए जुलूसों और मजालिस में जाने भी नहीं दिया जाएगा। मुल्तान में जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जो है वो सर्च ऑपरेशन भी मुख्तलिफ मकामात पर किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर, जनरल बस स्टैंड पर और इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द जो है वो सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया ना पेश आ सके। इसी हवाले से मुल्तान पुलिस की जानिब से जो कंट्रोल रूम जो है वो भी कायम कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो मुल्तान पुलिस की नफरी जो है वो भी जुलूसों और मजालिस पर जो है वो तैनात कर दी गई है। जो थानों के अंदर जो है मामलात होंगे वो मुख्तलिफ कमेटियाँ जो हैं वो बैठ कर उनको देखेंगी और उसके बाद जो है वो CPO मुल्तान उनको खुद मॉनिटरिंग करेंगे। मुल्तान में जो है वो 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो तमाम जुलूसों और मजालिस पर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। जी। जनूबी पंजाब में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इमदादी रकम में मुबैना करप्शन। खैरपुर सादात में रिटेलर्स रंगे हाथों गिरफ्तार, मुताबिक शनाख्ती कार्ड पकड़े गए। असिस्टेंट डायरेक्टर BISP की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। छुवारा में BISP रकूम की तकसीम में बेज़ाब्तियां, रकम से नाजायज कटौती करने पर एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जतोई में BISP के इमदादी रकूम में मुबैना फ्रॉड। असिस्टेंट कमिश्नर का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर छापा। रिटेलर्स पर कटौती का इल्जाम, 2 रिटेलर्स मौके पर गिरफ्तार, 1 फरार हो गया।
आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकूम में मुबैना करप्शन, खैरपुर सदात में रिटेलर्स रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। तहसीलदार जतोई की मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज, अंजुमन ताजरान मीर हजार खान ने एहतजाज किया। तहसीलदार ने दुकानदारों का जीना मुहाल कर दिया। ताजरों का इल्जाम, अंजुमन ताजरान मुकरम सुल्तान का कहना था कि आए रोज तहसीलदार दुकानदारों को नाजायज तंग करता है, नाजायज तौर पर भत्ताखोरी की जाती है। तहसीलदार जतोई आमिर दस्ती के खिलाफ कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकरम सुल्तान ने कहा कि तहकीकात कर रहे हैं, मुलविस पाए गए तो कार्रवाई होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तहसीलदार जतोई की मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज, अंजुमन ताजरान मीर हजार खान ने एहतजाज किया। तहसीलदार ने दुकानदारों का जीना महाल कर दिया। ताजरों का इल्जाम, अंजुमन ताजरान मुकरम सुल्तान का कहना था, आए रोज तहसीलदार दुकानदारों को नाजायज तंग करता है, नाजायज तौर पर भत्ताखोरी की जाती है। तहसीलदार जतोई आमिर दस्ती के खिलाफ कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकरम सुल्तान ने कहा, तहकीकात कर रहे हैं, मुलविस पाए गए तो कार्रवाई होगी। तुरंडा मोहम्मद पनाह में महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। अशाया फरोनोश के रेट आसमान से बातें करने लगे। बढ़ती महंगाई से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। मजीद जानेंगे गुलाम अली से। जी गुलाम, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह तरंडा मोहम्मद पनाह में भी रोज बरोज बढ़ती महंगाई से दुकानदार और शहरी दोनों शदीद परेशान हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, बढ़ती हुई महंगाई से आपका कारोबार कितना मुतासर हो रहा है और शहरी खरीदारी के लिए जो आते हैं वो क्या कहते हैं? कारोबार से 3% मुतासर थी कि पहले गाहक में रश लगा रहा हूँ, गाहक की कदू काम ने हफ्ते हाथ रख के बैठे रहने से बिजली भी महंगी, आशा महंगी, अखराजात पूरे साढ़े भी खुद देनी थी। सफेद पोश तबका या जो मुलाजम पेशा अफराद ग्रोसरी का सामान गिनन आते और लिस्ट बड़े ही वधे होने। जी दुकानदार का कहना है कि तमाम जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं, जिससे दुकानदार और शहरी जो है दोनों परेशान हैं। उन्होंने हुकाम वाला से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए, शहरी 2 वक्त की रोटी बआसानी खा सके। जी गुलाम अली, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। छपकाना में चिकन की कीमत ने फिर उड़ान भर ली। चिकन 480 रुपए फी किलो फरोख्त। शहरियों का कहना है कि चिकन सस्ता होने के बाद फिर महंगा हो गया है। मजीद जानेंगे तजम्मुल हुसैन कुरैशी से। जी तजम्मुल, आगाह करिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त छपकलां के इलाका विजयवाला के मेर बाजार में मौजूद हूँ। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अगर आज मैं चिकन की बात करूं तो चिकन की कीमत ने एक मरतबा फिर उड़ान भर ली है। आज जो चिकन की कीमत है वो 480 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। मेरे साथ शहरी मौजूद है। जी भाई बताइएगा, चिकन की बढ़ती हुई कीमत पर आप क्या कहेंगे? चिकन आज से कुछ अर्सा पहले गरीब को खाने को दस्तयाब था, गरीब की पहुंच में आ गया था, लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, ये एक सुहाना ख्वाब ही साबित हुआ। अब फिर चिकन को ऊपर लग गए हैं और आसमानों पर इसके दाम पहुंच गए हैं। हमारी वक्त हुकूमत से गुजारिश है कि इस मामले पर नोटिस लें और चिकन के रेट पर गरीब को रिलीफ फराहम करें। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि चिकन की कीमत दिन ब दिन उड़ान भर रही है। अब चिकन खरीदना आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर है। इन्होंने हुकूमत वक्त डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से अपील की है कि चिकन की कीमत का नोटिस लिया जाए, उन पर कंट्रोल किया जाए। जी सरगोदा में 16 साला बच्चे के लापता होने का मामला है। 14 रोज गुजरने के बावजूद बच्चे का पता न लग सका। FIR दर्ज होने के बावजूद ताहार सुराग न मिला। लापता नौजवान के वालिदैन गम से निढाल। लवाहिकीन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा किया गया। आप अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा में 16 साला बच्चे के लापता होने का ये मामला है। 14 रोज गुजरने के बावजूद बच्चे का पता न लग सका। FIR दर्ज होने के बावजूद ताहाल सुराग न मिला। सरगोदा में लापता नौजवान के वालिदैन गम से निढाल। लवाहिकीन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा है। CPO मुल्तान सादिक अली की खुली कचहरी। CPO ने शहरियों की मिसाल सुनी और हल के कबात दिए। मुतल्लिका अफसरान को शिकायत का अजाला करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। CPO के इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के अहकामात। आपको बताएं कि CPO मुल्तान सादिक अली की खुली कचहरी। CPO ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकामात दिए। मुतल्लिका अफसरान को शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। CPO के इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि CPO मुल्तान सादिक अली की खुली कचहरी। CPO ने शहरियों की मिसाल सुनी और हल के अहकामात दिए। मुतल्लिका अफसरान को शिकायत का अजाला करने, रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की गई है।
हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम, जलालपुर पीरवाला में किसान सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया। एमपीए मलिक लाल मोहम्मद जोया ने इफ्तिताह किया। मज़ीद जानेंगे वकास सिद्दीकी से। जी वकास। बिल्कुल, किसानों की फलाह व बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़री शोबे के ज़ेरे ताउन जो है यहाँ पर किसान सेंटर का क़याम जो है अमल में लाया जा चुका है। एमपीए मलिक लाल मोहम्मद जोया ने किसान सहूलत सेंटर का जो है इफ्तिताह किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, पंजाब हुकूमत का ये कैसा इकदाम देख रहे हैं, इस पर क्या मुस्तफीद होंगे किसान? पंजाब हुकूमत के बहुत सारे इकदाम हैं जो आपके सामने आएंगे। ये तो छोटा सा है, बड़े बड़े इकदाम आएंगे इंशाल्लाह। आप हमारी वजीर आजम साहिबा वो इन्हीं मेन कामों में बहुत मेहनत कर रही हैं। जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं, उनकी तरफ बहुत तवज्जो दे रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि एमपी मलिक लाल मोहम्मद जोया का बताना है कि पंजाब हुकूमत बेहतर इकदाम कर रही है ताकि जो ज़री शोबे की जो नुमाइंदगान है वो किसानों को जो है मुख्तलिफ जो मशवराजात हैं। जी वकास सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया। शुजाबाद में किसान सहूलत सेंटर का इफ्तिताह साबिक सूबाई वज़ीर राना एजाज अहमद और डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अजवर रज़ा गिलानी ने इफ्तिताह किया। असिस्टेंट डायरेक्टर खालिद मुस्तफ़ा का इस हवाले से क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये किसान सहूलत सेंटर बनाया गया, यहाँ पर ये बनाने का मकसद जो है कि हम लोग यहाँ पर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र स्पेशली ये जो है हम इनको सब्सिडाइज रेट्स पर देंगे। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बेस्ट इनिशिएटिव है पड़ा किसानों को सब्सिडी पे सहूलियात देने के लिए। और इसके अलावा साथ यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मशीनरी में स्प्रे मशीनरीज भी अवेलेबल होंगी, साथ नोजल्स भी अवेलेबल होंगी जो कि हम यहाँ पर किसानों के लिए। और इसके अलावा साथ यहाँ पर किसानों को उनके फसलात के बारे में बेहतरीन रहनुमाई भी दी जाएगी। और इसके लिए यहाँ पर हमारा अमला 24 आवर्स यहाँ पर डिप्यूटेड है। और उसका मकसद यही है कि हमारे जिम्मेदार तक बेहतरीन से बेहतरीन आगाही भी मिले उसको और बेहतरीन स्प्रे भी हो सके।